स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून में आज पुष्कर धामी कैबिनेट की मीटिंग हुई। इसमें 36 बड़े फैसलों पर मोहर लगाई गई है। पिथौरागढ़ अल्मोड़ा नगर पालिका को नगर निगम बनाने का बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि नगर पालिका से नगर निगम बनाने के दौरान सीमा का विस्तार नहीं किया जाएगा। जोईवाला नगर पालिका को भी अपग्रेड करके ग्रेड 1 का दर्जा दिया गया है। निकायों में ओबीसी आरक्षण एक्ट के लिए सीएम धामी को अधिकृत किया गया है। राज्य के सभी 13 जिलों में बुजुर्ग आवास गृह बनाने का फैसला लिया गया है। जेल में बंदी की मौत पर मुआवजा 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया है। कोटद्वार में सेंटर स्कूल के लिए मुफ्त जमीन देने का फैसला। इसके अलावा रामनगर समेत कुछ अन्य नगर पालिका की सीमा विस्तार को हरी झंडी भी दी गई है। कि कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं कैबिनेट विस्तार के दौरान। और अल्मोड़ा इनको हमने नगर निगम की मान्यता दी है, यानी कि कैबिनेट ने इसको पारित किया है। डोईवाला जो सी ग्रेड की हमारी जो नगर पालिका थी उसको C1 में लाने का हमने काम किया है। और इसी प्रकार हमारे यहाँ जो निकाय का जो चुनाव की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं उसको भी हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द हम निकाय चुनाव कराने के लिए। धामी कैबिनेट ने पिथौरागढ़ नगर पालिका को नगर निगम बनाने की मंजूरी दे दी है। 90,000 की आबादी वाले पहाड़ी शहर को निगम में तब्दील किए जाने पर लोगों ने खुशी जाहिर की है। और बीते दिनों शहर से सटे ग्रामीणों ने निगम क्षेत्र में शामिल होने पर विरोध जताया था। राज्य कैबिनेट के मंजूरी मिलने के बाद स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि नागरिक सुविधाओं में इजाफा भी होगा। धामी कैबिनेट ने पिथौरागढ़ नगर पालिका को नगर निगम बनाने की मंजूरी दे दी है। ये बहुत अच्छी बात है कि नगर पालिका नगर निगम में तब्दील हो गई है, लेकिन मेरा मानना है कि जनता को भी इसका फ़ायदा होना चाहिए। जनता को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, नालियां अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। सारी व्यवस्थाएं अगर जो कि जनता को फ़ायदा पहुँचाए वो अगर जनता को मिले तो ये नगर निगम होने का बहुत हमें फ़ायदा हो। कि सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए, ना कि नगर निगम को। नगर निगम इसमें अगर जितना बेहतर काम कर सके और जनता को जितना सुविधा प्रोवाइड कर सके वो ज़्यादा ज़रूरी है। और आज धामी कैबिनेट ने अल्मोड़ा को भी नगर निगम बनाने की मंजूरी दी है, जिसके बाद से अल्मोड़ा में लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ लोग मानते हैं कि समय के साथ साथ विस्तार होना जरूरी है। ऐसे में सरकार का नगर पालिका को नगर निगम बनाने का फैसला बिल्कुल ठीक है। वहीं कुछ लोग का कहना है सिर्फ नगर पालिका को नगर निगम बनाने से कुछ नहीं होने वाला। सरकार की इस घोषणा का पहले स्वागत करता हूं। देखिए, ऐसा है, समय के हिसाब से सब चीज़ें चेंज होती है और आज 1 लाख से ऊपर की आबादी यहाँ की तो नगर निगम बनना चाहिए। नगर निगम बनेगा तो फैसिलिटियाँ होंगी तो सरकार की ओर से धन भी आवंटित होगा, उससे यहाँ का विकास होगा। सरकार धन आवंटन करे और विकास कार्यों के लिए पैसा दे सके और कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए पैसा दे सके, उनकी पेंशन के लिए पैसा दे सके, तब तो निगम बनाने का जो परिणाम है वो सफलतापूर्वक दिखाई देगा। नहीं तो अन्यथा जिस प्रकार से नगर पालिका चल रही है, इसी प्रकार से अगर नगर निगम की स्थिति रही। और उत्तरकाशी में 2 अलग अलग घटना में 2 महिला एक लड़की नदी के तेज बहाव में बह गई। पहली घटना हर्षिल से अवाना बुग्याल ट्रैक के सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि गाजियाबाद की एक महिला ट्रैकर नदी पार करते वक्त पैर फिसलने से नदी में बह गई। जबकि दूसरी घटना सोमवार को नाकुरी क्षेत्र में हुई, जहां पर भागीरथी नदी में पानी भरने के दौरान एक महिला और एक लड़की नदी में बह गए, जिनकी तलाश में सुबह से सर्च ऑपरेशन जारी है। और खबर चमोली से, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर कंचनगंगा में सोमवार को 2 यात्री कार सहित उफनाती नाले में फंस गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों यात्रियों को रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ धाम जा रहे दोनों यात्री कई घंटे तक उफनाती नाले में फंसे रहे।
और चमोली से खबर, जहां रुद्रनाथ ट्रैक पर फरीदाबाद के रहने वाले नीरज शर्मा को गंभीर चोट लगी थी, जिसकी सूचना पर घायल का हेली से रेस्क्यू किया गया। नीरज शर्मा रुद्रनाथ ट्रैक पर घूमने के लिए गया था, जहां वो गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से सोमवार को उनका रेस्क्यू नहीं किया जा सका। आज सुबह मौसम ठीक होते ही नीरज शर्मा का सफल रेस्क्यू किया गया है। अब एक ऐसी खबर जो एक चट्टान से शुरू होती है और पोल खोल देती है पूरे सरकारी सिस्टम की, क्योंकि अफसर तो अपनी नौकरी बचा लेते हैं, लेकिन नतीजा जनता को भुगतना पड़ता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। ये कोई चमत्कारी पत्थर नहीं है, लेकिन इसका चमत्कार ऐसा है कि राजस्व विभाग से लेकर पीडब्ल्यूडी, वन विभाग, ग्राम पंचायत सब जमा हो गए, लेकिन इस पत्थर पर कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं। ये पूरा मामला देहरादून में चकराता कालसी रोड का है। 27 जुलाई को बारिश हुई तो रोड से करीब 300 मीटर ऊपर भारी बोल्डर पहाड़ी से खिसका और फिर अटक गया। अब यह भारी बोल्डर किसी भी वक्त लुढ़क कर रोड पर बने पुल को ध्वस्त कर सकता है, लिहाजा बोल्डर को हटाने की बात कही गई। अब पिछले 2 हफ्तों से पीडब्ल्यूडी, वन विभाग, पटवारी, तहसीलदार और यहां तक कि एसडीएम लेवल पर लेटर वॉर छिड़ा हुआ है, लेकिन बोल्डर हटाने को कोई भी तैयार नहीं है। वो पत्थर हमने भी देखा है और देख के जो है पहले हमने फॉरेस्ट को, उसके बाद पीडब्ल्यूडी को, जो भी, क्योंकि वन पंचायत की वो स्थान है, तो ये पत्राचार भी हुआ है और उसके समाधान के बारे में खोजा भी जा रहा है। अब देखिए कि एक बोल्डर के पीछे पूरा सिस्टम कैसे कागज खेल रहा है। 30 जुलाई को पीडब्ल्यूडी इंजीनियर ने डीएफओ चकराता और एसडीएम कालसी को लेटर लिखा। पीडब्ल्यूडी ने अपने लेटर में लिखा, बोल्डर रोड से 300 मीटर ऊपर है, लिहाजा ये पीडब्ल्यूडी की सीमा में नहीं आता। एसडीएम कालसी ने इसी लेटर पर तहसीलदार को लेटर लिख दिया। 5 अगस्त को तहसीलदार से भू स्वामित्व की जांच मांगी। अब तहसीलदार ने यही लेटर पटवारी को फॉरवर्ड कर दिया। पटवारी ने जांच की और खसरा नंबर तक लिख कर भेज दिया। इसके बाद एक बार फिर तहसीलदार एसडीएम तक लेटर पहुंचे। एसडीएम ने पीडब्ल्यूडी, वन पंचायत को फिर से लेटर लिखा। 1 हफ्ते में बोल्डर हटाने का निर्देश दिया। अब हालात ये हैं कि इतनी ज्यादा लिखा पढ़ी होने के बाद भी बोल्डर जस का तस खड़ा है और लोगों की जान पर आफत बना हुआ है। लेकिन हाँ, अधिकारियों ने जरूर लेटर खेलकर अपना काम पूरा कर लिया। अब भी बोल्डर कब हटेगा कोई नहीं जानता। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता से भी बात हुई आज अभी, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि तकनीकी जो डिपार्टमेंट्स हैं, खासतौर से टीएचडीसी और यूजीवीएन, इनसे उनकी वार्ता चल रही है और शीघ्र ही इसका जो है निराकरण किया जाएगा। अब लापरवाही की हद देखिए। मॉनसून सीजन में कभी भी बोल्डर गिर सकता है और बोल्डर गिरा तो पुल ध्वस्त होगा, जिससे जौनसार भावर के करीब 400 गांवों का संपर्क पूरी तरह से कट जाएगा। लेकिन सिस्टम और अधिकारियों को इससे क्या, उन्होंने लेटर लिखना था, लिख दिया। फाइल बनानी थी, बना ली। अब बोल्डर हटे या ना हटे, इससे अधिकारियों को क्या मतलब। चकराता से कुलदीप चौहान के साथ सुनील नप्रभात, न्यूज़ 18। बोल्डर के इस मामले ने तूल पकड़ा तो देहरादून में आला अफसरों तक भी पहुंचा। आपदा प्रबंधन सचिव ने मामले को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया और तुरंत इसे हटाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी से और एसडीएम से बात हुई है, पीडब्ल्यूडी के लोगों से बात हुई है, वो सभी को बता दिया गया है कि मामला गंभीर है और अगर वो पत्थर गिरता है नीचे तो पुल को खतरा हो सकता है, इसलिए, और काफ़ी ज़्यादा गाँवों का संपर्क टूटने की आशंका है, इसलिए बड़ी सावधानी के साथ इसमें कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
और रुड़की में सीएम पुष्कर सिंह धामी तिरंगा बाइक रैली में शामिल हुए हैं। इस दौरान सीएम धामी ने खुद बाइक चलाई है। तिरंगा यात्रा में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता भी शामिल हुए। तिरंगा बाइक रैली मुख्य बाजार होते हुए नगर निगम पुल तक पहुंची, फिर महाराणा प्रताप चौक पर तिरंगा बाइक रैली का समापन हुआ और मुख्यमंत्री ने लोगों का अभिवादन भी किया। इस दौरान बीजेपी ने लोगों से तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील की और लोगों से घरों पर तिरंगा लगाने के लिए भी कहा। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील यहाँ पर करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद बाइक पर बैठे हैं और हाथों में तिरंगा लिए तिरंगा बाइक रैली में शामिल हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। नेहरू स्टेडियम की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तिरंगा बाइक रैली निकाली गई है। वहीं नैनीताल में भी बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाला और इस दौरान सैकड़ों लोग इस यात्रा से जुड़े, देशभक्ति का संदेश दिया। चीना बाबा मंदिर से पंत पार्क तक इन लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस कार्यक्रम में नैनीताल के सांसद अजय भट्ट शामिल हुए और युवाओं को देश प्रेम के लिए प्रेरित किया। वहीं बीजेपी विधायक खजान दास ने तिरंगा यात्रा निकाली। देहरादून के बीजेपी ऑफिस से यात्रा की शुरुआत हुई, जो घंटा घर पलटन मार्केट भी पहुंची। हरिद्वार में दुष्यंत गौतम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ यात्रा निकाली। उत्तराखंड कांग्रेस में कुछ विधायक अलग अलग वजह से संगठन से नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 4 विधायक अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे को लेकर नाराज हैं। सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस विधायकों की प्रभारी शैलजा के साथ मीटिंग हुई। इसमें कुछ विधायकों ने प्रभारी से अलग से मिलने का वक्त मांगा। सूत्रों का दावा है कि नाराजगी की बात पर विधायकों ने प्रभारी शैलजा से मुलाकात के लिए वक्त मांगा तो मंगलवार को करीब 14 विधायकों ने एक एक करके अलग अलग अपनी बात प्रभारी को बताई है। पहले देहरादून लौटे नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने पहले दिन की मीटिंग के बारे में बताया कि केदारनाथ उपचुनाव, निकाय चुनाव, पंचायत और कोऑपरेटिव के चुनाव को लेकर बातचीत हुई है। सभी माननीय विधायकों ने सुझाव भी दिए और क्या हमारी रूपरेखा होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, इस संदर्भ में अपने क्षेत्रों के बारे में भी और पूरे प्रदेश के क्या हालात हैं, क्या स्थितियां हैं, चर्चा की गई। न्याय की बात की गई है, सामाजिक और आर्थिक न्याय की, उन पर विशेष फोकस किया गया है। उसके अलावा जाति जनगणना को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई है, जिसमें दिशा निर्देश मिले और जल्दी ही एक डॉक्यूमेंट सभी प्रदेश अध्यक्षों को भेजा जाएगा। उत्तराखंड में मौजूद लकड़ी, अनाज, सब्जी और फल मंडियों की सबसे बड़ी संस्था मंडी परिषद एवं विपणन बोर्ड खबरों में है। कभी कर्मचारी मोर्चा खोल रहे हैं तो कभी कांग्रेस बड़े आरोप लगा रही है। मंडी परिषद के अध्यक्ष का कहना है कि जलने वाले उनके काम से परेशान हैं। रुद्रपुर स्थित मंडी परिषद एवं विपणन बोर्ड राज्य की ताकतवर संस्थानों में से एक है। प्रदेश भर में फैली 27 मंडियों को मैनेज करने वाली संस्था सीधे तौर पर कारोबारियों और किसानों से जुड़ी है। मंडियों को मैनेज करने के अलावा मंडी परिषद का काम जनहित में रोड बनाना भी है और यही विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ समय पहले पूर्व सीएम हरीश रावत ने मंडी परिषद पर टेंडरों को लेकर गड़बड़ झाले के आरोप लगाए, तो हाल ही में मंडी परिषद के कर्मचारी भी कई मुद्दों को लेकर मुखर हो गए। मामला इस कदर उलझ गया कि मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू के साथ पिछले हफ्ते कर्मचारियों की चुपचाप मीटिंग हुई। एक समझौता हुआ जिसके अनुसार मंडी अध्यक्ष के सामने कोई भी फाइल ना प्रबंधक निदेशक पेश करेंगे, ना ही कोई कर्मचारी। अध्यक्ष कर्मचारियों पर दबाव बनाकर काम नहीं करेंगे। आरोप था कि कई गलत कामों के लिए दबाव बनाया जाता है। मंडी कर्मचारियों के कल्याण के लिए रखा गया फंड दूसरी जगह इस्तेमाल न हो। खास हालात को छोड़कर तय समय के बाद कोई भी कर्मचारी ऑफिस में मौजूद नहीं रहेगा। कुमाऊं यूनिवर्सिटी से छात्र राजनीति में करियर शुरू करने वाले और अब वहीं प्रोफेसर का काम देख रहे डब्बू कहते हैं उनके काम कुछ लोगों के गले के नीचे नहीं उतर पा रहे हैं। दूसरी तरफ हरीश रावत अभी भी हमलावर हैं। मैं कर्मचारियों के हितों के लिए अपने छात्र जीवन से लड़ता रहा हूँ। कर्मचारी मेरे परिवार के अंग हैं और बड़े प्रसन्न हैं। अब कुछ चीज़ें हैं, लोग कहीं मेरे कामों से, मेरी मेहनत के कारण
आलोचना भी झेलनी पड़ती है, लेकिन मुझे जो सरकार ने काम दिया है, मैं मंडियों को निश्चित रूप से देश की सर्वश्रेष्ठ मंडी बनाने की दिशा में काम करूँगा। सत्यता यह है कि मंडी जो है भ्रष्टाचार का नमूना बन गया, खौलता हुआ भ्रष्टाचार खोल रहा है। क्या कुछ कहानी बताएं, बिना टेंडर के काम लोगों को दिए जा रहे हैं, बंदरबांट हो रही चीजों की, कोई मानक नहीं। दरअसल मौजूदा अध्यक्ष की ताजपोशी बतौर राज्य मंत्री स्टेटस के साथ पिछले साल हुई थी। 3 साल के फिक्स्ड टर्म वाले मंडी परिषद की कुर्सी चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हमेशा ही हॉट सीट रही है। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। पौड़ी से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने दिल्ली में केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की है। इस दौरान अनिल बलूनी उत्तराखंड में चल रही योजनाओं को लेकर बात करते नजर आए। बलूनी ने कहा कि कई सड़कें वन विभाग की एनओसी नहीं मिलने की वजह से अटके हुए हैं, जिस पर मंत्री भूपेंद्र यादव ने सांसद अनिल बलूनी को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। मैंने सभी जिलाधिकारियों से जो जानकारी मांगी, लगभग 206 सड़कें ऐसी हैं जो कि वन विभाग के कारण अटकी हुई हैं। इसमें टिहरी की जो 2 विधानसभाएं मेरे नरेंद्र नगर और देवप्रयाग थी, उसमें लगभग 14 ऐसे मार्ग हैं। उसी प्रकार से रुद्रप्रयाग में 67 ऐसे मार्ग हैं, चमोली में 41, पौड़ी में लगभग 84 और 1 दर्जन के आसपास रामनगर में ऐसे रास्ते हैं कि जो वन विभाग की स्वीकृति के कारण नहीं हो पा रहे। मैंने इन सभी रोड को कंपाइल करके आज मैं माननीय भूपेंद्र यादव जी जो हमारे वन एवं पर्यावरण के मंत्री, उनसे मिला था। मैंने उनसे आग्रह किया कि भाई ये सड़कें वन विभाग के कारण अटकी हुई हैं और उनसे ये आग्रह किया कि इसको जल्दी से स्वीकृत किया जाए। आज उन्होंने अपने तमाम अधिकारियों से बातचीत करके एक पूरा ग्रुप बनाया इस तरीके का कि जिसमें कि जो लगातार इसको मॉनिटर करेगा। मंत्री जी स्वयं महीने में एक बार इसको समीक्षा करेंगे। और ऋषिकेश एम्स के डॉक्टर ने प्रदर्शन किया है। दरअसल कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और फिर उसके बाद मर्डर की घटना के बाद पूरे देश भर के डॉक्टर्स में रोष है। देश के तमाम जगहों पर घटना की निंदा को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, मार्च पास्ट हो रहे हैं और इसका व्यापक असर एम्स ऋषिकेश में भी देखने को मिला। यासीन जूनियर रेजिडेंट ने सड़क पर इकट्ठा होकर जुलूस निकाला और मामले में इंसाफ की गुहार लगाई है। देहरादून के एक शख्स ने रेप के आरोप में 5 साल जेल में काट दिए और आरोप लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटियां ही थीं। लेकिन अब जब वो बरी हो गया है तो सवाल पुलिस सिस्टम पर खड़े हो रखे हैं। देखिए रिपोर्ट। ये राघव है जो उनका बदला हुआ नाम है, क्योंकि पहचान हम आपको बता नहीं सकते। राघव तकलीफ, दर्द और सामाजिक दुत्कार के उस असीम समंदर से गुजरा है जो शायद कोई सोच भी ना पाए। पूरे 5 साल बाद राघव को जेल से रिहा कर दिया गया, क्योंकि राघव पर जो घिनौना आरोप था कोर्ट ने उसे गलत माना और राघव को बरी कर दिया। राघव पर उसकी 2 बेटियों ने रेप का झूठा आरोप लगाया था और उसके बाद तड़प का सिलसिला आज तक चलता रहा। मामला 2019 का है, जब काम से राघव लौटा तो घर पर 2 बेटियां नहीं मिली। 14 और 15 साल की लड़कियों की खोज शुरू हुई तो दोनों अपने दोस्तों के साथ मिली, जिसके बाद पिता ने दोनों को डांटा फटकारा। अब यही डांट और फटकार राघव की जिंदगी पर सबसे बड़ा लांछन लगा गई। दोनों बेटियों ने अपने पुरुष मित्रों के साथ मिलकर अपने पिता पर रेप का आरोप लगा दिया और कई धाराओं में केस दर्ज करवा दिया। अक्सर जांच में हीला हवाली बरतने वाली पुलिस ने भी तुरंत राघव को गिरफ्तार कर लिया और बिना जांच के ही जेल भेज दिया। हालात ये थे कि मेडिकल में भी रेप की पुष्टि नहीं हुई। अब 5 साल बाद कोर्ट से इंसाफ हुआ और कोर्ट ने इस पूरे मामले को ही गलत बताया। राघव को रिहा करने का आदेश दिया। सर बस वो बेटी किसी लड़के से बात करती थी सर, मैंने उसे देखा डांटा भी सर, फिर उसके बैग में लेटर मिले सर, वो पकड़े, मैंने उसको मारा भी था सर, मारना 1-2 थप्पड़ मारे हैं सर। उसी गुस्से में सर वो घर छोड़ के चली गई, मेरे पे आरोप लगा दिया था सर। अब
खुशी भी है सर, थोड़ा गम भी है सर, थोड़ा 5 साल वेस्ट हो गए सर। बेटा रहता था वहीं, बेटियां भी रहती थी, चारों ही की बेड पे सोती थी बेटियां। तो ये तो बेचारा आता था, मैं मतलब बोलती थी आके, कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं करी इसने, कभी खाने की मैं कमी नहीं छोड़ी। बेटियां चली जाती थी बाहर लड़कों के साथ में, मतलब उन्होंने लव लेटर लिखे लड़कों ने, उनके शिकायत में मतलब बाप को अंदर किया है इन्होंने। अपने पिता को फर्जी रेप केस में फंसाने वाली दोनों बेटियां तब से नारी निकेतन में रह रही हैं। दोनों ने ऐसी कहानियां बुनी कि पुलिस भी चकमा खा गई। हालात ये थे कि राघव के घर पर माँ, बहन और 2 छोटी बेटियां भी थीं, जिनके लिए समाज के तानों के बीच रहना और जीना जहन्नुम बन गया। यही नहीं, राघव के पास वकील की फीस देने के पैसे तक नहीं थे। तब डीएलएसए संस्था की तरफ से वकील करवाया गया और अंत में झूठे केस में जेल में बंद 5 साल बाद राघव को रिहा कर दिया गया। कि इस तरह के जो आरोप कई बार गुस्से में या किसी दूसरे बहकाव में आके एक पिता पे लगाए जाते हैं, तो इन बातों का करीब करीब काफ़ी ध्यान रखना चाहिए और पूरे समाज को, न्यायालय को भी इस बारे में बड़ी गहनता से प्रश्न देखते हुए और उसको अध्ययन करते हुए इस बात में फैसला लेना चाहिए। मैं माननीय न्यायालय का भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने पत्रावली को बड़े सूक्ष्म तरीके से उसका अध्ययन किया और ये पाया कि जो ये आरोप लगे हैं, अपनी बेटियों से रेप जैसे संगीन आरोप में जेल गए राघव के लिए ये 5 साल कहीं से भी आसान नहीं थे। न सिर्फ जेल की काल कोठरी में वक्त बिताया, बल्कि सामाजिक तिरस्कार भी झेला। ऐसे में सवाल उस खाकी पर भी है जिसने बिना किसी जांच के, बिना किसी गवाह और सबूत के एक बेगुनाह को जेल भेज दिया। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पावर टॉप 10 न्यूज। देहरादून रोड पर पेट्रोल पंप के पास स्कूटी में सवार पिता और बेटी गहरी खाई में जा गिरे। गंभीर रूप से घायल दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया। विकास नगर के कुंजा ग्रांट गांव में भी भारी बारिश से कुछ घरों की दीवारें गिर गई। लोगों ने अपने घरों से बाहर भागकर अपनी जान बचाई। नैनीताल में फिर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। यहां खूपी गांव खतरे की जद में। खबर दिखाने के बाद प्रशासन ने गांव के लिए 24 लाख की धनराशि स्वीकृत की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के खिलाफ बागेश्वर में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। पिथौरागढ़ सी ऑफिस में बाहरी लोगों द्वारा अभद्रता करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अभद्रता करने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के साथ ही शिक्षक संघ ने धरना शुरू कर दिया है। कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के विरोध का असर टिहरी में भी देखने को मिला। नई टिहरी जिला अस्पताल में डॉक्टर्स ने काला फीता बांधकर अपना विरोध जताया। अल्मोड़ा में एसएसबी ने एनटीडी क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली। देश प्रेम के गीत गाए। स्वतंत्रता दिवस से पहले कई स्थानों पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बागेश्वर में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा और बाइक रैली निकाली और लोगों से हर घर तिरंगा लगाने की अपील की। टिहरी में हर घर तिरंगा यात्रा कार्यक्रम के तहत चंबा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और लोगों से घरों पर तिरंगा लगाने की अपील की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और दमन के खिलाफ कोटद्वार में आक्रोश देखने को मिला। और नाबालिग से ज्यादती के मामले में राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को 7 दिन के पैरोल मिल गई है और इस दौरान वो महाराष्ट्र के पुणे में माधोबाग में इलाज करवाएंगे और पैरोल के दौरान पुलिस कस्टडी में ही रहेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट से उपचार के लिए आसाराम को पैरोल दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक आसाराम के सीने में शुक्रवार शाम को दर्द उठा था और उसके बाद उसे एम्स अस्पताल ले जाया गया था। वहां जरूरी मेडिकल जांचों को किया गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रखे हैं कि आसाराम को 7 दिन की पैरोल मिल गई है। खबरें लगातार जारी है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।